नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। बिहार के चुनावी रण में आज बात नवादा जिले के नवादा और गोविंदपुर विधानसभा सीट की। नवादा विधानसभा में जहां बैटल ऑफ बाहुबली होने जा रही है, तो भूमिहार की भी वोटों में सेंध लगाने की तैयारी है। इधर गोविंदपुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार बाहुबली की जीवन संगनी को दे रहे हैं टक्कर। अब गोविंदपुर में कामरान करेंगे कमाल या चमकेगा पूर्णिमा का चांद। बिहार के सियासी संग्राम में उम्मीदवारों के लिए मुश्किल घड़ी है, लेकिन जीत उसी की होगी जिसके साथ जनता खड़ी है। क्या है नवादा टू गोविंदपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट में समझिए। नवादा का सियासी घमासान, बाहुबलियों में महासंग्राम। के सम्मान में भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यादव वर्सेस यादव करण या भूमिहार बिगाड़ेगा समीकरण। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है नवादा का सियासी पैटर्न? क्या जनता फिर लेगी यू टर्न? के सम्मान में नवाबाद या नया शहर। समय के साथ जब ये दो नाम अपभ्रंश होते गए, तो बिहार के नवादा जिले का नाम अस्तित्व में आया। सूबे की राजधानी पटना से महज 2 घंटे की यात्रा कर नेशनल हाईवे 31 और 20 के रास्ते नवादा पहुंचा जा सकता है। बिहार के दक्षिणी हिस्से में मौजूद यह जिला खुरी नदी के दोनों किनारों पर बसा, जिसकी सीमा पड़ोसी राज्य झारखंड से लगती है। इस जिले में 5 विधानसभा सीटें आती, जिनमें नवादा, गोविंदपुर, रजौली, हिसुआ और फारसलीगंज सीटें शामिल हैं। बिहार के सियासी समर के बीच न्यूज 24 की टीम ने रुख किया नवादा जिले की विधानसभा सीट नवादा का और यहां के सियासी समीकरण समझने की कोशिश की। इलाके के लोगों से बात की, सियासी दलों के उम्मीदवारों के विचारों को जाना। वैसे इस बार नवादा विधानसभा सीट पर सियासी अखाड़े में बैटल यादव वर्सेस यादव का है। नीतीश ने यहाँ बाहुबली राजबल्लभ यादव पर दाव खेला है, तो तेजस्वी ने कौशल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। ये सियासी दुश्मनी इस कदर है कि पार्टी कोई भी हो, दोनों सियासी सूरमा एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। चुनावी समर के बीच में प्रतिद्वंदियों के पाला बदलने का मुजाहरा अगर आपको देखना है तो आप बिहार का नवादा आइए। दरअसल नीतीश कुमार के सुशासन का चेहरा बीते 20 साल तक रहने वाले कौशल यादव बदली हुई परिस्थिति में अब लालू प्रसाद यादव के पाले में चले गए और इस चुनाव में बतौर वो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ इलाके के बाहुबली कहे जाने वाले राजबल्लभ यादव की पत्नी, जो 2020 में आरजेडी के चुनावी सिंबल पर विधानसभा पहुंची थी, इस बार अपने कानूनी शिकंजे या फिर राजनीतिक लाभ पाने के लिए जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में है। आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी है। तो वहीं आरजेडी की तरफ से इस बार कमान उन कौशल यादव ने थामी है, जो पिछले कई सालों से नीतीश के तीर सहारे नवादा विधानसभा पर निशाना साध रहे थे। जेडीयू प्रत्याशी विभा देवी राजबल्लभ यादव की पत्नी है। राजबल्लभ यादव लालू यादव के खास रह चुके हैं, लेकिन अब नीतीश के पाले में आ चुके हैं। वैसे आरजेडी के साथ उनका सियासी रिश्ता 2 दशकों से भी ज्यादा का पुराना है। राजबल्लभ यादव साल 1995 में निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 2000 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। राबड़ी सरकार में राजबल्लभ यादव श्रम राज्य मंत्री भी रहे। 2015 में आरजेडी से फिर नवादा से जीतकर विधायक बने। 2018 में राजबल्लभ यादव को नाबालिग से रेप केस में उम्र कैद की सजा हुई और विधानसभा से उनकी सदस्यता खत्म हो गई। उन्हें आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया। 2020 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर पत्नी विभा देवी को चुनाव मैदान में उतारा। विभा देवी 72,435 वोट पाकर विधायक बनी और अब विभा देवी एक बार फिर चुनाव मैदान में है, लेकिन पार्टी नीतीश की जेडीयू है। हमारे संवाददाता ऋषिकेश ने विभा देवी से उस वक्त बात की जब वो चुनाव प्रचार के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में थी और लोगों से वोट की अपील कर रही थी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर अपनी जीत का भी दावा किया।
नवादा से जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी विभा देवी हमारे साथ हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं यहाँ पे। और मैं विभा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में। मैडम, हम लोग इसलिए आपके यहाँ आए नवादा में कि लोग देश में जानते थे कि क्रिकेट की टीम में ही जो प्लेयर हैं वो अदला बदली होते हैं। ये टीम इस साल उधर, उस टीम इस बार इधर। आप मौजूदा विधायक आरजेडी से थी 2020 में, 2025 में जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में हैं। कितना बड़ा पिछली बार फाइट आसान था या इस बार फाइट आसान है? 2020 से 2025 नीतीश सरकार आएंगे। पिछले बार से 3 दोगुना वोट मेरा ज्यादा बढ़ेगा। मैडम, इस बार के जो मुद्दे हैं आपके, लोग बोल रहे थे कि आप हमारा नली गली सड़क पुलिया, तो इसको लेकर आपके पास नवादा का क्या रोड मैप है? क्योंकि बिहार के सबसे पिछड़तम इलाकों में से जिला नवादा आता है। 1 नंबर आ जाएगा नवादा। फिर 2025 नीतीश कुमार सरकार रहेंगे, फिर नीतीश कुमार। पूरे बिहार में नवादा 1 नंबर पर आएगा। अभी है भी। बात रही नली गली के, तो जनता है साथ। जनता से पूछ लीजिए कि विभा देवी क्या काम किए नहीं किए। विभा देवी कमीशन नहीं विकास किए हैं, विकास के ना जनता बता देगा। जनता एक मिनट भाई साहब, लेकिन विभा जी, लोग ये भी कहते हैं कि नवादा में राजवल्लभ जी की छवि एक बाहुबली नेता की रही, तो बाहुबली की किसको कहा जाता है? जो मर्डर करता है उसको, जो कमीशन खाता है उसको, जो रंगदारी करता है उसको बाहुबली कहा जाता है। बाहुबली कब चीज है? बाहुबली जो राजवल्लभ प्रसाद नहीं है, और जो अगला बोल रहा है वो नहीं है। तो ये मोकामा में जो मर्डर हुआ, मैम अनंत सिंह का, छोड़िए ना, मोकामा में अब कौन किया नहीं किया उसने हम नहीं जानते। विभा देवी को टक्कर देने के लिए नवादा में दबंग छवि रखने वाले नेता कौशल यादव सियासी रण में उतरे। कभी बिहार में सुशासन बाबू की सरकार का चेहरा रहे कौशल यादव इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आने के पीछे वजह नीतीश की कठपुतली मुख्यमंत्री बनने को बता रहे हैं। जो कौशल यादव नवादा में 20 साल तक सुशासन के चेहरा रहे, उनके साथ अब जंगल राज जैसे राजनीतिक मुद्दे चस्पा हो गए हैं। तो मुश्किल नहीं है इस बार के चुनाव में कि जंगल राज के खिलाफ वोट मांगते थे, अब इस बार कहा जा रहा है कि आप जंगल राज वाली तथाकथित पार्टी के उम्मीदवार हो गए। इसी के लिए जो जनता दल यू में रहे हैं, उनके संघर्ष के साथी हम लोग 2005 से निर्दलीय एमएलए जीता। हम लोग नवादा से 3 निर्दलीय चुनाव जीते थे। तीनों हम लोग वहाँ नीतीश जी का समर्थन दिया था, वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जो नीतीश कुमार को मैं जानता था अति पिछड़ा के लिए, बैकवर्डों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, आज वो नीतीश कुमार नहीं है। वो कठपुतली की सरकार और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसलिए एक विजन लालू यादव के बैकवर्डों के लिए योद्धा थे, जिन्होंने 20 साल संघर्ष किया है बिहार के लिए। और 15 साल में तेजस्वी जी को देखा हूँ संघर्ष करते हुए। A to Z की पार्टी है, युवाओं में इतनी बेरोजगारी है और अफसरशाही इतना चरम सीमा पर है कि मुझे लगा कि अब बिहार में एक नया युवा लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसलिए हम इस पार्टी में छोड़ के इस पार्टी में आया। आपके ही विरोधियों ने कहा कि आप हम पर कह रहे हैं कि हम पर बहुत सारे दर्जनों मुकदमे हैं, हमने कानूनी शिकंजे से बचने के लिए बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन उनसे पूछिए कि खनन के मामले में ट्रायल में है, कुछ महीने में इस पर फैसला आ जाएगा, तो वो अपने गिरेबान को लेकर क्या कहते हैं? खास करके FIR हम पर हुआ है। गवर्नमेंट के खिलाफ मैं वोट दिया था राज्यसभा में और गवर्नमेंट ने ये काम किया। केस किसने किया है? आप उठाकर देखोगे कि केस संपर्क किसने किया? कोई व्यक्ति ने किया? कहीं पर घोटाला है? जब मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस सरकार का बनाए हुए चार्जेस हैं। FIR तो सरकार के हाथ में है। FIR जब चाहेगा पुलिस करेगा, सुपरविजन पुलिस को लिखना है, ये काम उनका है। ऐसी कोई बातें नहीं है। ठीक है, कानून अपना काम करेगा, कानून का जो फैसला आएगा मैं उस पर उसको अमल करूंगा। लेकिन अभी जो जनता देख रही है कि आप राष्ट्रीय जनता दल में जो व्यक्ति थे वो 9 साल से वहाँ थे और आपके साथ जाते ही वो सब आप आगे घर में आके नींद का चैन ले रहे हैं। चरित्र सिंबल चेंज होने आने से चरित्र चेंज नहीं होता। नवादा की जनता ये देख रही है। कभी आरजेडी के जिला अध्यक्ष रह चुके कौशल यादव ने करीब 20 साल बाद एक बार फिर आरजेडी में वापसी की।
कौशल यादव नवादा के हिसुआ से 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर विधायक रहे। कौशल यादव की बाहुबली छवि और यादव समुदाय में गहरी पकड़ उन्हें नवादा की सियासत का बड़ा चेहरा बनाती है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के करीबी रहे कौशल ने हर चुनाव में जेडीयू के लिए 40 से 50 हजार वोट सुनिश्चित किए, लेकिन इस बार वो तेजस्वी के साथ आ चुके। कौशल यादव इस बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार कोई समीकरण काम नहीं आने वाला। इस बार एमवाई नहीं बल्कि करप्शन और विकास का मुद्दा है। ओवैसी साहब की पार्टी ने जो एमवाई का समीकरण था उसको तोड़ने की कोशिश किया। इसका कुछ असर है आपके यहाँ? नहीं, कोई असर नहीं है। एक दिन चुनाव लड़ने से क्या असर पड़ सकता है? सेकुलर पार्टियां 5 साल सेकुलरिज्म के लिए लड़ाइयां लड़ती है। ओवैसी साहब केवल चुनाव में टिकट देते हैं और दूसरे दल में रहते हैं लोग, उनको लाके लगा देते हैं। तो उनका अपना काम है, वो कोई असर नहीं। इस बार तेजस्वी यादव को आप उठा के देखोगे ना तो एमवाई समीकरण नहीं चल रहा है। इस बार सरकार परिवर्तन की बात कर रही है। तेजस्वी यादव युवा मुख्यमंत्री को बनाने की बात करे, कोई एमवाई नहीं। इस बार पूरा करप्शन, भ्रष्टाचार और जिस तरह से मोकामा में आपने देखा है, हर एक जगह यही स्थिति है। एनडीए कहीं नहीं है। चुनाव आप देखेंगे स्पष्ट बहुमत की ओर जा रहा है महागठबंधन। तो मोकामा के मर्डर का क्या प्रभाव दूसरे चरण में आप देख रहे हैं, या आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके जिले में उसका कोई आंशिक सामाजिक जातीय प्रभाव? देखिए, अनंत सिंह अपने आप का एक नाम है जो कि पूरे जनता, पूरा बिहार जानता है। जब वो वहां जाते हैं, जो काम किए हैं, वो जो मर्डर किए या करवाए गए, तो मान लीजिए जांच का विषय है, क्या होना है। लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि वो नीतीश कुमार कहाँ चले गए, जो सुशासन की बात करते थे। 20 साल से त्राहिमाम है बिहार, उसमें नवादा भी आता है। असर इस बार माइंड मेकअप कर लिया है और जनता बोलती नहीं है। आपको इलेक्शन के दिन आपको पता चल जाएगा। जो उफान आया है राष्ट्रीय जनता दल का, क्या एमवाई समीकरण से है? ये समीकरण, एमवाई का समीकरण तो पहले से ही रहा है। कौशल यादव भले ही इस बात का दावा कर रहे हो कि इस बार जातीय समीकरणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सच तो यह है कि नवादा में इन दोनों सियासी सूरमाओं के सियासी फाइट में जाति का फैक्टर हमेशा शामिल रहा है। साथ ही बिहार में कोई भी सियासी दल बिना जातीय समीकरणों के नाप तौल के उम्मीदवार का चयन नहीं करता। वैसे नवादा विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो नवादा विधानसभा में 65 से 70 हजार भूमिहार है, 60 से 62 हजार यादव है, 32 से 35 हजार कुशवाहा, 30 से 35 हजार मुसलमान है। नवादा की चुनावी राजनीति को समझने के लिए यहां की जनसंख्या और वोटर आधार को समझना भी जरूरी है। पूरे नवादा जिले की बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक नवादा जिले की कुल जनसंख्या 17,94,048 थी। तो एसआईआर के बाद 17,16,289 रह गई, मतलब 77,759 वोट घट गए, यानी 4.33% वोट की कमी आई। दूसरी तरफ नवादा विधानसभा में कुल मतदाता 3,55,797, पुरुष मतदाता 1,85,089, महिला मतदाता 1,70,694, वहीं ट्रांसजेंडर 14 है। करीब 3.5 लाख वोटर्स में से भूमिहार और यादवों की संख्या नवादा विधानसभा में सबसे ज्यादा। जाहिर है भूमिहारों और यादवों का साथ जिसे मिलेगा नवादा में उसका वर्चस्व होगा। लेकिन इस बार नवादा में मामला त्रिकोणीय होता भी नजर आ रहा है। दरअसल यहां से इस बार प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज से डॉक्टर अनुज सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। डॉक्टर अनुज सिंह मूल रूप से शिक्षाविद हैं। वो नवादा में शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय, जिससे स्थानीय स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ है। वो भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर अनुज सिंह पहले कांग्रेस पार्टी के नवादा जिला उपाध्यक्ष थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने ये पद छोड़कर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया। नवादा में वैसे भूमिहार अब तक नीतीश कुमार पर भरोसा जताते आए हैं, लेकिन जनसुराज ने इस बार डॉक्टर अनुज सिंह भूमिहार को मैदान में उतारा। माना जा रहा है कि भूमिहारों का साथ इस बार उन्हें मिल सकता है। हमारे संवाददाता ऋषिकेश ने नवादा के नंदपुर इलाके में कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि वोट और बेटी अपनी जाति वालों को ही देंगे। नवादा की इस बार की जातीय गणित अपने आप में उलझी हुई है और यहाँ जनसुराज एनडीए के महत्वपूर्ण समीकरण को खराब कर रहा है। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? बलराम से। और ये भूमिहार जाति का बहुल का गाँव है। थोड़ा सा बेटा, हाँ? तो हर बार तो जो भूमिहार जाति है यहाँ, ये तो एनडीए को वोट करते रहे आप लोग, हाँ? और इस बार का समीकरण अनुज सिंह को देंगे।
डॉक्टर अनुज वाव जनसुराज जी हाँ। ऐसा क्यों है? इसलिए कि हम लोग को विकास नहीं हुआ है और हम लोग को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, इसीलिए। अरे तो लोग तो कह रहा है यादव पहले भी कौशल यादव थे यहाँ से, तब तो भूमिहारों ने वोट दिया। नहीं तो दिया था, लेकिन पहले नहीं तंग करता था। नीतीश जी जब थे तो नहीं तंग करता था, लेकिन अब नीतीश जी भी हैं, उसके बाद भी तंग कर रहा है। तो यादव के मुकाबले भूमिहार इस बार अपना रास्ता खोज रहे हैं। अपने रास्ता हम खोज रहे हैं। हाँ? हाँ, तो भूमिहार से जीत जाएंगे अकेले नवादा? तो 75,000 वोट अल्लाह में सर्वजात है तो जीतेंगे नहीं। अनुज बाबू जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। क्या चाह? हाँ भाई जीतिए रहे हैं तो जात छोड़ के नीतीश कुमार का छोड़ दिए इस बार साथ। हाँ, हम लोग सब छोड़ दिया पौधान। कभी अंगा पहनते हैं, कभी वो अंगा पहन लेते हैं, तो वो तो अपने पलटूरा में। हमारे बिहार में तो मोकामा के मर्डर की चर्चा है कि भूमिहार और अन्य बनाम अन्य की राजनीति है, तो यहाँ आप लोग नहीं उसे बदले हैं? तो बदलने गए हम लोग, उसे बदल के तो इसमें आ गए, अनुज बाबू में आ गए, जनसुराज में आ गए। एक बात आओ है, वोट बेटी जात के देवल्या है सर। वोट और बेटी जात को दिया जाता है, हम लोग अनुज सिंह को देंगे। इस बार वोट यहाँ जात पर है। जात पर नहीं, जैसे विभा देवी को हम लोग जिताए थे, लेकिन कुछ काम नहीं किए, न वर्क किए, न कोई देहात का कहे कोई। विभा देवी तो आरजेडी से थी, लालटेन से थी। लालटेन कहाँ आप लोग? हम लोग अब चाह रहे हैं कि नया कैंडिडेट रामानुज बाबू को वोट देंगे। भूमिहार भले ही डॉक्टर अनुज सिंह के साथ दिखे, लेकिन डॉक्टर सिंह का दावा है कि उन्हें सिर्फ भूमिहार ही नहीं बल्कि सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। इस बार मैं इतना मेहनत किया हूँ कि पार्टी और उसकी तो कुछ प्रभाव हर जगह रहता है पार्टियों का, लेकिन नवादा में जाति धर्म का बंधन दोनों टूट गया है। और इस बार मुझे और जनस्वराज के प्रत्याशी को सभी जाति सभी धर्म का वोट मिलने जा रहा है। आप अगर हमारे साथ अभी देखिए कुशवाहा समाज से हैं, देखिए चौधरी समाज से हैं, आप जो खोजिए देखिए कहता है हमारे इंदिरा राजवंशी समाज से हैं, आप जहाँ खोजिए देखिए हमारा कौन सा गांव है, सभी जगह देखिए बिल्कुल लोग उब गया भाई। लोग देखिए धीरे धीरे हमारा बिहार जाति धर्म के बंधन से निकल रहा है। बाहुबली राजवल्लभ यादव उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, नरेंद्र मोदी का समर्थन अभी न पूछे। लंका में बहुत बाहुबली रावण थे और मथुरा में बहुत बाहुबली कंस थे। कृष्ण आए और राम आए तो क्या हुआ, दोनों की हालत वही हाल नवादा में होगा। वैसे 1951 में स्थापित नवादा विधानसभा क्षेत्र अब तक 19 चुनाव हो चुके हैं। यहाँ कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की, बीजेपी और उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ ने 3 बार, निर्दलीय और आरजेडी ने भी 3-3 बार जीत हासिल की। सीपीआई और जेडीयू ने 2-2 बार जीत दर्ज की। नवादा विधानसभा के 2020 के नतीजों पर नजर डालें तो आरजेडी की विभा देवी ने 26,310 वोटों के अंतर से 2020 में इस सीट पर जीती थी। उन्हें 72,435 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण कुमार रहे थे, उन्हें 46,125 वोट मिले थे। जबकि जेडीयू के कौशल यादव तीसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें 34,567 वोट मिले थे। नवादा विधानसभा के चुनावी माहौल को जानने के बाद हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने गोविंदपुर विधानसभा का रुख किया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद कामरान से, जो अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। दरअसल मोहम्मद कामरान पिछली बार आरजेडी से विधायक रहे थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव को गोविंदपुर विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मद कामरान ने जेडीयू में रही पूर्णिमा यादव को करीब 33,000 के मतों से हराया। कामरान को 79,557 वोट मिले थे। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर इस बार मोहम्मद कामरान निर्दलीय खड़े हो गए और जीत का दावा कर रहे हैं। आंकड़े के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से तो मैं सबसे अपने आप को मान रहा था कि सबसे प्रबल दावेदार हूं, लेकिन जब लास्ट आवर में जब टिकट कटा तो उसके बाद में पूछने का समय नहीं था कि नेताजी हमारी गलती क्या है, तो फिर तो हम तो सीधा जनता वाले के अदालत में आ गए। जो मुस्लिम यादव का समीकरण है वो महागठबंधन के पक्ष में है और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब गठबंधन के तले कोई निर्दलीय प्रत्याशी के साथ ये समीकरण तोड़ पाना उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। देखिए हमारे साथ हमारे गार्जियन खड़े हैं, तुलसी प्रसाद यादव जी, पीछे आपके खड़े हैं दीपक यादव जी,
यहाँ खड़े हैं। हमारे इनके पीछे देखिए, यहाँ पे जो इसी गांव के ढकनी के, जो आपने बोला कि यादव बहुल क्षेत्र है, वो सारे लोग यहाँ खड़े हैं। अब किस समाज से आप पूछ सकते हैं, तो यहाँ कोई समाज की बात नहीं है। यहाँ 20 साल 25 साल या जो भी रहा हो, हम नहीं किसी पे कटाक्ष करते। हमारा कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारी जनता मालिक को मिलना चाहिए, वो हम उससे वंचित था हमारा गोविंदपुर विधानसभा। पिछले 5 साल में हमने बहुत मेहनत किया है, बहुत मतलब प्रयासों के बाद, और उसमें बहुत सारा मदद भी लोगों का मिला, पदाधिकारियों का, मंत्रियों का। तो हम बहुत अच्छे स्टेज पे, अभी कोई हमारा विधानसभा को कोई मतलब पिछड़ा विधानसभा नहीं कह सकता है। 300 से ज्यादा रोड बनाना, 2 हॉस्पिटल बनाना, पुल बनाया हूँ जो वंचित था लोग यहाँ से। तीसरा ब्लॉक के लिए हम लोग को पूरा 5 विधानसभा घूम के जाना पड़ता था। तो सारी चीज बहुत ऐसे ककुलत बनाया है हमने। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है, इसके आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। तो इसके आधार पे तो आप ये नहीं बोल सकते कि रोड पे कौन चल रहा है, यादव बहुल गाँव में रोड नहीं बना, ऐसा थोड़े है। मोहम्मद कामरान के समर्थक भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया हो, लेकिन इस बार मोहम्मद कामरान को गोविंदपुर की जनता ने टिकट दिया है। हम लोग यादव हैं, यादव ही नहीं है। निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी गोविंदपुर में हूँ, अशोक यादव, और पूरे राष्ट्रीय जनता दल की कमेटी, चाहे वह अल्पसंख्यक सेल का हो, दलित सेल का हो, अति पिछड़ा सेल का हो, और प्रखंड इकाई, सामूहिक इस्तीफा हम लोग ने दिया है मोहम्मद कामरान जी के पक्ष में मदद करने के लिए, कि हमारा सेवक मोहम्मद कामरान था, है और रहेगा। इनको जो है जनता टिकट दे रही है, इनको किसी पार्टी का टिकट की जरूरत नहीं है। इनको गोविंदपुर विधानसभा की जनता टिकट दे रही है। यहाँ से पूरे अनाउंस कर दिया जनता, माँ बहन चचा दादा भाई जो भी, कि आइए कामरान जी, आप फिर से आइए फील्ड में हमारे सेवा करने के लिए, गोविंदपुर के सम्मान में आप फिर से मैदान में आइए, हम लोग आपको टिकट दे रहे हैं। वैसे कौशल परिवार का गोविंदपुर विधानसभा में दबदबा रहा। कौशल यादव 4 बार विधायक बने, 3 बार गोविंदपुर विधानसभा से, जबकि 1 बार नवादा विधानसभा से चुने गए। वो 2 बार निर्दलीय, जबकि 2 बार जेडीयू से चुने गए। कौशल यादव की पत्नी भी 1 बार गोविंदपुर से जीती, लेकिन 2020 में मोहम्मद कामरान ने पूर्णिमा यादव को हरा दिया था। ऐसे में इस बार भी मोहम्मद कामरान गोविंदपुर सीट पर पूर्णिमा यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं। बता दें कि नवादा और गोविंदपुर दोनों ही सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होनी और 14 नवंबर को बिहार चुनाव के परिणाम आने। ऐसे में अब तय जनता को करना है कि वो नवादा और गोविंदपुर में किसे अपना निगहबान चुनती। बिहार की नवादा और गोविंदपुर विधानसभा सीट से न्यूज़ 24 के लिए ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट।